गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह फैमिली ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल है करवा चौथ और आज उसकी प्रिपरेशन चल रही है। उसके लिए मैंने पहले अपने हाथों पे नेल एक्सटेंशन कराए है। घर में किया, बाहर नहीं गई कहीं। कैसा लग रहा है? अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसकी वीडियो भी लेके आऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। और लगवा किससे रही हूँ? डिम्पल से। हेलो, कैसे हो आप सब? तो डिम्पल मेरे को मेहंदी लगाएगी अभी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी पूरा लग जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इतना ही देखो। बहुत टैलेंटेड है ये डिम्पल। ज्यादा ही। फिर ज़्यादा ही सब कुछ आता है सब। हाँ, बातें बनानी तो कुछ ज्यादा ही आती है। बातें बनवा लो अच्छी अच्छी है। इनको बाद में भरूंगी। हाँ, पहले ना मैं इनको वो कर देती हूँ। सो गाइस, अब पूरा लग जाता है तो मैं मिलती हूँ आपसे। फाइनली गाइस, देखिए मेहंदी लग चुकी है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि भाभी की मेहंदी कैसे लगी है। तो चले, ये देखिए गाइस, मेहंदी लग चुकी है। इस मेहंदी में ना भाई का नेम भी लिखा हुआ है। तो जो कोई भी ढूंढ के दिखा देगा उसको कितने रुपए का प्राइस है भाभी? कितना? पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। बाद में मैं बता दूंगी ना, जिसने लगाई है वो बता देगी बाद में। तो कैसा लग रहा है आपको मेहंदी लगा के? बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपने फर्स्ट करवा चौथ है। अच्छा फर्स्ट करवा। अच्छा, आपने ये उंगली क्यों छोड़ दी अभी ऐसे? ये बाद में भर दूंगी मैं, क्योंकि अभी डिम्पल को राहत हो जाएगी ज्यादा। अच्छा अच्छा, ओके, काफी सोचती है। वाह। चले गाइस, अब इन्होंने मेहंदी लगा लिया है। बाकी कल मिलते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे तैयार होकर। फिर आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही तैयार होना, है ना? ओके, बाय। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। आप भी बोल रहे हो? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लेडीज। और मेरी भाभी को भी बहुत सारे विशेष, क्योंकि इनका फर्स्ट है। एंड हमारे घर में आज तक लाइक किसी ने किया नहीं है। मेरी पूरी फैमिली में ही किसी ने नहीं करा है। भाभी पहली बार स्टार्ट कर रही है। सो वी आर टू एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और गाइस, क्या कहते हैं, हमने सोचा क्या करें, लगा लिया है तो टाइम पास नहीं हो रहा था। हमने सोचा ब्लॉग ही बना लेते हैं। सच में इतनी हालत हो रखी है ना, पूरा फैला हुआ है सामान। और अभी मैं नहाने जाऊंगी ये छुटाने के बाद, और फिर मैं रेडी होंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। पूजा होगा शाम को जो 4 बजे वाला। अच्छा, एक मिनट, ये मेरा बर्थडे का व्लॉग एडिट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को बोलो, पहले कह रहे करवा चौथ का, कह रहे दिवाली आएगी, फिर दिवाली का कर देंगे। मेरा बर्थडे का प्लीज नीचे कमेंट करके बोलें, क्योंकि बहुत सबके गिफ्ट दिखाने हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना व्लॉग देखने के लिए। प्लीज भाभी, कब करोगे? आएगा करवा चौथ के बाद आएगा इसके बर्थडे का व्लॉग। तो मिलते हैं नहाने के बाद। भाभी ने देखिए नहा लिया है। अब भाभी आपके हाथ में ये क्या है? अच्छा अच्छा, तो ये सबसे पहले भाभी आप इसका क्या करोगे? देखो भाभी, ये जो महावर है ये सबसे मेन चीज होता है। तो भाभी पहले इसे हम ना दरवाजे के गेट पे, जहाँ हमारा मंदिर रखा जाता है, वहीं दरवाजे के गेट पे क्या बनाते हैं भाभी? हाँ, सात्विक बनाते हैं। हाँ, तो वो देखो ये भाभी बना रही हैं। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? मम्मी के पैर में लगाएंगे। अच्छा, फिर मम्मी आंटी के पैर में लगेगा। फिर मेरे पैर में। अच्छा, फिर तो 3 हो जाएंगे ना, 4 कर देना। किसी कन्या को लगा देना, एक आपको लगाऊं? जूही को लगा देना, जूही को। 3 बिगाड़ा काम लगा देगा ना। हाँ, ये देखो फाइनली बन गया। अरे वाह, आप तो डिजाइनर हो गई। चलिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी के पास। फाइनली गाइज, भाभी आंटी के लगा रही हैं महावर। तो फिर उसके बाद ये एक किसी कन्या को लगाएंगी, तब उसके बाद अपने लगाएंगी। तो फाइनली गाइज लग गया। अब एक कन्या को लगा दो। मैं आपके लगा दूँ? हाँ, मेरे ही लगा दो, छोटी सी बिंदी बस, और कुछ नहीं करना। बीच में लगा देना बस हो गया। हाँ, घट लेना। नहीं भरो नहीं, बस हो गया। अब मैं लगा लूं अपने? हाँ, अब आप लगा लो अपने। तो गाइस, मैं अब अलता लगा रही हूँ अपने पैरों में, और उसके बाद पायल चेंज करूंगी और फिर मेकअप करूंगी।
त्योहारों में। तो गाइस मैं नया पायल पहनते, नया बिछे पहनते हैं, तो मैं पायल पहन रही हूँ नया। तो गाइस पायल पहन लिया एक पैर में, अब इस पायल में। गाइस देखो, लड़की वाला सामान मुझे लेने के भेजती हूँ। अगर वो पुराना वाला, ये तो मेरा पुराना वाला है। ये देखो मेरा गिफ्ट आ गया है, इसमें है मेरे नए बिछवे और एक और गिफ्ट दोगे मेरे को? देखता हूँ मतलब अब रात को ही देखते मिलता है कि नहीं मिलता। तो गाइस ये लो, सही है, अच्छा लग रहा है। चलो तो गाइस से मैं पहन लेती हूँ, फिर पूजा करने जाती हूँ। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद फिर रेडी होंगी लहंगे के। अभी तो मैं सिंपल रेडी हुई हूँ जो होता है पूजा के लिए। अब मैं जा रही पूजा करती हूँ, फिर घूमते पूजा करते हैं। मम्मी चावल भी रख दो यहाँ पे, चावल उसमें रखा जाता है। हाँ, थोड़ा ऐसे करके रख देती हूँ, 4 तो ऐसे तो वो लोग बनाते हैं वो। करवा चौथ, अहोई, अठे, धनतेरस व दीपावली व्रत कथा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भैया दूज कथा एवं आरती सहित। तो ये वाली बुक है जिसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करवा चौथ की कहानी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अंततः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अनंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना।